नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आनंदवाद। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने एक बहुत ही अजीब सा बयान दे दिया है। वो बयान कुछ यूँ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि योगा की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुई है। यानी कि नेपाल क्रिएटेड योगा, यानी कि योगा ओरिजिनेटेड इन नेपाल, नॉट इन इंडिया। अगर केपी शर्मा ओली अगर ये कह देते कि सिर्फ ये इंडिया का नहीं है, पूरे साउथ एशिया का है या पूरे सब कॉन्टिनेंट का है, तो बात चल जाती। जबकि हिस्टोरिकली इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई बुक्स है, ना ही कोई एविडेंस है जो ये क्लियर करता हो कि योगा नेपाल में ही ओरिजिनेट हुआ है। इसके पहले भी ये ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं कि भगवान राम की जो बर्थ प्लेस है वो भी नेपाल में है। जैसे इन्होंने बोला कि हाँ, अयोध्या नेपाल में है। तो इसके पहले की भी बयान को अगर हम देखें तो उन्होंने ऐसे बयानबाजी उन्होंने किया हुआ है। जबकि दुनिया जानती है कि योगा की शुरुआत भारत से ही हुई है। योगा केम फ्रॉम इंडिया। पूरी दुनिया में योगा इंडिया से ही फैला है। मगर ओरिजिन इसका कहाँ हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, इसको लेकर काफ़ी बड़ा डिबेट अभी भी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भारत सरकार की ये वेबसाइट क्या कहती है योगा के ओरिजिन के बारे में। तो भारत सरकार का ये विदेश मंत्रालय है जो यहाँ पर ये कहता है कि योगा की शुरुआत हुई थी कहाँ से, भगवान शिव से। ये मानता है कि आदि योगी जो कि भगवान शिव हैं इज़ द ओरिजिन ऑफ योगा। इन्होंने आज से कई हज़ारों साल पहले यहाँ पर, बहुत लंबे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे, बहुत लंबे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली कितने साल पहले, 5 से 10 हज़ार साल पहले। नो वन रियली नोज़। ये कहा जाता है कि जब रिलीजियस या बिलीफ सिस्टम नहीं बना था, उससे पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम आदि योगी ने सप्त ऋषियों को योगा की नॉलेज कांति सरोवर लेक जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पर दी थी। ये मानता है कि आदि योगी ने सप्तऋषियों को अपनी नॉलेज दी और ये उस टाइम सिर्फ योगा ही नहीं था, ये एनलाइटमेंट था, एक प्रकार का ज्ञान था। और ये जो सप्तऋषि थे इस ज्ञान को लेकर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में गए। मगर जो यौगिक सिस्टम है ये प्रॉपरली अपने फुलेस्ट एक्सप्रेशन में भारत में ही उभरा था। और इसका पूरा श्रेय जाता है ऋषि अगस्त्य को, जिन्होंने योगा को पूरे इंडिया में फैलाया। जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में जाकर योगिक वे ऑफ लाइफ को सिखाया। पर ऐसा नहीं है कि आपको इसके एविडेंस नहीं मिलेंगे, हमारे पास इसके प्रॉपर फुल्ली एविडेंस हैं। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखो तो उसमें से जो हमें सील्स प्राप्त हुई हैं, यानी कि जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग जो योगिक फॉर्म में बैठे हैं वो ठीक योगा के फॉर्मेट में बैठे हुए हैं। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि जो इंडिया का जो योगा सिस्टम है वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं योगा का मेन एम क्या है, योगा का मेन एम बॉडी को फिट रखना ही नहीं था। योगा का मेन एम एक अपने आध्यात्मिक रूप को एक ऊपर उठाए, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि योगा इंडिया से स्टार्ट हुआ था? क्या भारत के पास योगा का जीआई टैग है? तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, ये जीआई टैग के बारे में बात यहाँ पे क्यों करी जा रही है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं फ्रांस के बारे में, फ्रांस शैम्पेन बनाता है और कोई देश शैम्पेन नहीं बनाता है। उसका एक तरीके से शैम्पेन पे मोनोपोली है कि अगर वो, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री शैम्पेन की कोई बोतल, मतलब कोई शैम्पेन की कोई बोतल बना दे और उस पर प्रिंट कर दे हाँ ये भाई शैम्पेन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये फ्रांस ने अपना जीआई टैग शैम्पेन को दे दिया है। ठीक उसी तरीके से अगर बात करें, अगर हम कुछ महीने पहले, तो हमारे इंडिया में भी उड़ीसा और बंगाल में कुछ इशू हो गए थे रसगुल्ले को लेकर के, रसगुल्ले के जीआई टैग को लेकर के। तो क्या भारत के पास योगा का जीआई टैग है? तो इसका आंसर है नहीं। बट इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को योगा का जीआई टैग मिल सके। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पूरे विश्व में योगा फैल चुका है, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे ये बात है कि इसके लिए दिक्कत ये हो गई है कि उन लोगों ने योगा के डिफरेंट फॉर्मेट को अडॉप्ट कर लिया है। जो वाकई में योगा है उसको ना अडॉप्ट करके उसके फॉर्मेट को उन्होंने चेंज कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखो तो जब हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, यानी कि जब ब्रिटिशर्स के यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया, बहुत ज़्यादा हमें नीचा दिखाया कि योगा जो हमने योगा जो सिखाया, जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो योगा सिखाया वो पूरे तरीके से डिफरेंट हो चुका है। यानी वेस्ट साइड में जा करके इसका पूरे तरीके से क्या कहें, इसको ख़राब कर दिया गया है कि आज योगा का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रखने से हो गया है। जबकि अगर हम पहले टाइम के योगा की बात करें तो पहले टाइम के योगा का मतलब था कि पूरे तरीके से अपनी सातों कुंडलियों को जागृत करना,
या बहुत अच्छे तरीके से अपने मन मस्तिष्क को साफ सुथरा रखना। तो वेस्ट साइड में जो योगा है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खूब करते हैं। उसके पीछे रीज़न है। वेस्ट साइड में योगा कैसे गया कि अगर हम बात करें 1893 में विवेकानंद का जब शिकागो में विजिट हुआ था तो उन्होंने इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करा था कि हम दूसरे के कल्चर का सम्मान करें और दूसरे हमारे कल्चर का सम्मान करें। लेकिन उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट करके उसका सर्वनाश कर दिया, किसी दूसरे तरीके से किसी दूसरे फॉर्मेट में उसे यूज़ कर दिया। आज योगा का मतलब सिर्फ और सिर्फ बॉडी फिटनेस से ही रह गया है। यूएस में योगा नहीं होता है, वहाँ पे क्रिश्चियन योगा होता है। जी हाँ, वहाँ पे क्रिश्चियन योगा होता है। वहाँ पे जो भी हमारे योगा के जो भी अलग अलग तरीके के जो भी पोजीशंस हैं, चाहे आप कहो ताड़ासन कहो, वज्रासन कहो, या भुजंगासन कहो, या मंडूकासन कहो, या उत्तान पादासन कहो, इन सभी पोजीशनों का नाम बदल दिया गया है। उसको कुछ एप्पल सॉस कहते हैं या कुछ को क्रिस क्रॉस कहते हैं। और जो हमारे यहाँ जो ओम का जो उच्चारण भी कराते हैं, जो कि आपके पूरे मन से निकलता है, उस ओम को भी उन्होंने आमेन, AMEN, आमेन नाम से उच्चारण करवा रहे हैं अब। अच्छा, वहाँ पे अगर आप देखो कि रेसलर इनका नाम है डायमंड डेलास पेज। ये अमेरिका के बहुत ही फेमस रेसलर हैं। तो ये क्या किए, इन्होंने इंडिया से योगा को सीखा और उसके पोजीशंस को चेंज करके एक अपने तरीके की योगा बना ली और कहा कि हाँ भाई, ये मेरा योगा सिखाया हुआ है, ये मैं ऐसे योगा सिखाता हूँ। एक उन्होंने पूरे योगा के फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया और उन्होंने उस कोर्स को बेच के बहुत ज़्यादा कमाई करी। तो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ योगा का मतलब बॉडी फिटनेस तक ही सीमित कर दिया गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि योगा को अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी फिटनेस बना दिया गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो योगा एक ऐसा बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है जिनको अमेरिकन्स ने एक सिर्फ और सिर्फ पेपर पैड के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिकन, बाकी अदर कंट्री वाले की भी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही तमाम शानदार वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।